मन के सवाल में आज का प्रश्न जिन मित्र का है, वैसे अनेक प्रश्न मेरे पास आए हैं। प्रश्न कह रहा हूँ इनको, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न है नहीं, ये धन्यवाद है। लेकिन धन्यवाद के पीछे प्रश्न भी छिपा है। अब जिन सज्जन का अभी यह जो प्रश्न आया है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अपने उस मित्र को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मुझे आपकी रामचरितमानस की सीरीज़ भेजी। मुझे इनमें बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं है कि इस तरह के प्रवचन सुनना, ये सब मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। बस यूं ही क्योंकि मित्र ने भेजी थी तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं कुछ देखूंगा, और एक दिन बस यूं ही मैं रामचरितमानस की सीरीज़ देखने बैठ गया और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं उसकी 100 से भी अधिक कड़ियाँ देख चुका। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इनको देखना शुरू किया था तो मेरे मन में एक विरोध उठा था कि ये क्या बेवकूफ़ों भरी बातें हैं कि राम का नाम हमारे सारे अवगुणों को दूर कर सकता है। तो मुझे ये बड़ी बेकार सी बात लगी थी, व्यर्थ बात, कि राम का नाम और अवगुण दूर कर दे, क्योंकि मैं इन सब बातों में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं रखता था, मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं इन्हें बस यूं ही, जिसको कहते हैं कि एक डरपोक लोगों की कल्पना मानता था कि बस प्रवचन सुनो, राम का नाम लेते जाओ, और सीधी सी बात कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इतने महीनों बाद मैंने अब ये अनुभव किया कि सच में मेरे भीतर जो इतने अवगुण थे वे कहाँ गए। मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र सब कहते हैं तू बदल गया है, और मैंने खुद भी देखा अपने आप को कि सच में मैं बदल गया हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, इन प्रवचनों ने ऐसा क्या किया कि जो मेरे भीतर के अवगुण चले गए। वे यही बात जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्या मेरे सिस्टम के अंदर। बात सही है, इनका प्रश्न भी सही है, क्योंकि यही प्रश्न कभी अंगुलीमाल ने भी पूछा था स्वयं से कि मुझे हुआ क्या। मैं तो एक हत्यारा, लोगों को लूटता था, मारता था, उनका धन छीन लेता था, अवगुण के अतिरिक्त मुझ में कुछ था ही नहीं। और फिर एक दिन अचानक भगवान बुद्ध मिलते हैं और उसका रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ही भगवान वाल्मीकि के साथ हुआ। शिकारी थे, अंगुलीमाल भी शिकारी और भगवान वाल्मीकि भी शिकारी, और दोनों का जो रूपांतरण होता है। अब यहाँ जो बात पूछ रहे हैं आप, उसमें मेरे प्रवचनों का कोई महत्व नहीं है। सारा महत्व राम नाम की महिमा का है। सारा महत्व राम नाम की जो धारा है वो आपकी मरुभूमि में बहने लगी। आपने अपने द्वार खोल दिए और जो आपकी सूखी नदी थी वो राम नाम की गंगा से भरकर चलने लगी। आप पर राम की कृपा हो रही है। मेरे व्याख्यान तो एक बहाना है, एक जरिया है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मूल बात यह है कि राम का नाम किन किन प्यासों के कंठ से नीचे उतर रहा है। ये व्याख्यान ऐसे समझ लीजिए मेरे कि जैसे मैंने कोई प्याऊ लगा रखी हो, दूर गंगा से जल भरकर लाता हूँ और रास्ते पर बैठा हूँ एक पेड़ के नीचे। जो राहगीर आते हैं, जो प्यासे हैं, वो पानी पी लेते हैं, जो नहीं पीना चाहते वे आगे बढ़ जाते हैं। अनेक राहगीर हैं, वो सोचते भी हैं कि इसके मटके पे तो राम का नाम लिखा है, हनुमान का नाम लिखा है, कृष्ण का नाम लिखा है, तो इन मटकों का पानी हम नहीं पी सकते। राम नाम के मटके का पानी हम क्यों पिएंगे। लेकिन जो सच में प्यासे हैं, जिनको प्यास लगी है, वे मटके पर क्या लिखा है यह नहीं देखते। उनको सारा अभिप्राय जल से होता है। किस ब्रांड का पानी है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्यास तो जल से बुझनी है, जल ही मूल तत्व है। तो तुम प्यासे बने, तुमने राम नाम का जल पिया, तुम्हारी प्यास बुझी, तुम्हें तृप्ति मिली, तुम्हें संतोष मिला। ये उनकी कृपा है, तुम्हारे किसी पुण्य का उदय हुआ।
क्योंकि जब भी हमारे पुण्यों का उदय होता है तो वे हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं, हमें राम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम ही विमुख हो जाएं तो हो जाएं, किंतु राम जी की बरसती सतत कृपा। अब आप पर क्या हुआ, आपने यूं ही खेल खेल में इन व्याख्यानों को सुनना आरंभ किया और राम की जो ऊर्जा है, राम रूपी सूर्य का उदय आपके हृदय में होने लगा। अब जब सूर्योदय होगा, अंधकार तो सहज स्वाभाविक रूप से जाएगा ही जाएगा। अंधकार कैसे रह सकता है? आपके ये अवगुण आपका अंधकार थे, उधर भगवान सूर्य उदित होने लगे। ये राम नाम का सूर्य, इसका प्रकाश फैलने लगा आपके भीतर, और आपने देखा कि अंधकार तो कहीं चला गया। कहाँ चला गया? पी गया उसको सूरज। ये जो राम का नाम है ना, ये ऐसा ब्लैक होल है कि सारे पापों को, सारे अवगुणों को, सारे दोषों को, सबको पी जाता है और आपको शुद्ध बुद्ध आत्मा कर देता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। इसी को वास्तव में हम जो है राम के पथ पर बढ़ना ही नहीं चाहते। पूरी पत्रिका में, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा ये जो मन है ना, ये मन उन स्थानों की ओर दौड़ता है जहाँ से इसे दुख और विषाद के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलना, और यह मुझे घसीटता जाता है, खींचता जाता है। आप एक बार प्रयोग करें ऐसा, जैसे इन सज्जन ने किया, और हुआ क्या कि भीतर जहाँ जहाँ पर भी रोगाणु थे, रोग के जो कीटाणु थे, उन पर ये राम नाम की लेज़र अपना प्रहार करती गई और कीटाणुओं को खोज खोज कर, इन रोगाणुओं को, विषाक्त रोगाणुओं को खोज खोज कर मारने लगी। इन्हें पता ही नहीं, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। पता इनको 6 महीने बाद लगा कि ये हुआ क्या। विस्तार से इन्होंने मुझे बताया कि बहुत क्रोध करता था मैं, पर अब क्रोध करने का भाव नहीं उठता, पहले तत्काल उठ जाता था। वाणी इनकी बहुत दुर्वचनों वाली थी। कहते हैं अब गालियां भीतर से निकलती नहीं हैं, उठ रही होती हैं तो उससे पहले ही शर्म आ जाती है मुझे। तो बस यही पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो ये इनके मुंह से अभी निकला। इन्होंने जो बताया कि जब भी मैं गाली देने लगता हूँ, क्रोध करने लगता हूँ पहले के स्वभाव के अंतर्गत, तो मुझे शर्म आने लगती है। और ये शर्म किसकी वजह से आ रही है? राम के कारण। क्योंकि आपको लगता है कि आपके भीतर राम जी आ गए हैं, बैठे हैं, और उनके रहते मैं कैसे गाली दूं, कैसे क्रोध करूं, कैसे अवगुणों को भीतर आने दूं। तो आपका ही मन स्वतः उन्हें बाहर रोकने लगता है। और मन जिस दिन बुराइयों को रोकना शुरू कर दे, अवगुणों को रोकना शुरू कर दे, मन, उस दिन आपकी विजय है। क्योंकि मन यही सारा करता धरता है। आपने एक भजन सुना होगा ना, जिसकी पंक्तियां हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। सुना है ना? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो यह जो मन है, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए, कि मन में यदि उजियारा हो गया तब तो मन आपको हर सही रास्ते पर लेकर जाएगा। ले जाने वाला मन ही होता है ना। हम सभी क्या कहते हैं बार बार एक बात कि मेरा मन यह करने को कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसा करूं, यही कहते हैं ना। यानी हम स्वयं को मन के द्वारा परिचालित हुआ दिखाते हैं कि हमें जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन है? मन है। मन का आदेश नहीं हुआ इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे। मन नहीं चाहता कि मेरा मन नहीं कर रहा। एक कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं सिगरेट शराब पीऊँ, तो वो पीता है। वो कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं खूब मांसाहार करूँ, वो करता है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं शराब पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, किसी को गाली दूँ, क्रोध करूँ, किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। उसका मन नहीं कर रहा तो वह नहीं करता।
तो करवाने वाला कौन हुआ? मन। मन ही तो सारे काम करवा रहा है, मन ही आपको दिशा निर्देश दे रहा है, मन की ही गाइडलाइन से आप चलते हैं। तो इसलिए क्यों ना मन पर काम किया जाए, मन पर काम हो, मन को अनुकूल बना लिया जाए। मन को खुले भैंसे की तरह क्यों छोड़ दिया जाए? खुला भैंसा सब जगह टक्करें मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा और सब कुछ तहस नहस करेगा। खुला हुआ भैंसा, उसी भैंसे को अगर नकेल डाल दो, गाड़ी में जोत लो, खेत जुतवा लो, उससे रहट पर लगा दो तो पानी कितना खींच देगा, बोझा ढो देगा। वही भैंसा था, वही भैंसा। लेकिन उस भैंसे पर जैसे ही नकेल डाली, कितना उपयोगी हो गया वो भैंसा, कितने काम करता है हमारे भैंसा। कितना सामान लाद दो, गाड़ी भैंसा गाड़ी कहाँ से कहाँ सामान ले जाएगा। अगर उसे खुला छोड़ दो, निरंकुश छोड़ दो, तो वही भैंसा इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। मन बहुत शक्तिशाली भैंसा है, बहुत शक्तिशाली। तो मन को लगाम डालनी है, अनुकूल बनाना है। और भूल चूक से राम की कृपा से इन सज्जन ने लगाम डाल दी, अब वो इनके काम आ रहा है। तो सारे सार संक्षेप यह है कि राम की कृपा जब हो जाती है तो यह जो मन है ना, यह मन आपके अनुकूल होकर चलता है। यह मन मुंहजोर घोड़ा नहीं रहता। फिर इस मन के ऊपर आप सवार हो जाते हैं। तो अपने मन को मुंहजोर घोड़ा ना बनने दें, अपने मन को महाराणा प्रताप का चेतक बनाएं, जो आपका आज्ञाकारी हो, सदा आपका हित साधे। और ये सब राम जी की कृपा से संभव है। बहुत सरल है इसे संभव करना, बहुत ही सरल। सरलतम से सरलतम काम है ये कर लेना। बस लीन होना है, अपने अन्य सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ देना है, अपनी सारी कंडीशनिंग, सारी बाउंडिंग्स सब छोड़कर सिर्फ राम के लिए आपको रिसेप्टिव होना है, अपनी गुण ग्राहकता को बढ़ाना है। ऐसे सकारात्मक परिणाम आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। मन के भीतर जब उजाला होता है ना, उसे यहाँ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो वही जानता है जो इस उजाले का प्रकाश देखता है। फिर ऐसा ऐसा दिखाई देने लगता है जहाँ जो गुप्त रहें, कहते हैं ना तुलसीदास जी, जो गुप्त है जहाँ वो सब प्रकट होकर दिखने लगता है। ऐसी ऐसी खान आपको दिखती हैं जो गुप्त थी लेकिन प्रकट, क्योंकि आपके मन में उजाला हो गया। तो मन को उजियारे की ओर लेकर चलने की इस यात्रा पर राम का नाम लेकर चलें। राम राम। Mm-hmm.